सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एरेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़ा है, तो हमें मालूम है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन एक वेरिएबल में हम लोग एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूँ इंटीजर a = 10, तो ए वेरिएबल में हम लोग सिर्फ एक ही डेटा स्टोर किया है हमने। ठीक है, अगर मान लो मुझे बहुत सारे डेटा एक साथ स्टोर करना है, लेकिन एक ही ग्रुप में करना है ताकि मुझे एक बार में ही उसको मिल जाए, तब हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब हम लोग एरेस का इस्तेमाल करते हैं। सो एरेस क्या है? एरेस है, एरे इट्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप of data. Array is a collection of similar type of data. So ये कलेक्शन है सिमिलर टाइप डेटा। सिमिलर मतलब अगर मैं इंटीजर एरे एक बनाया हूँ तो उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा ही स्टोर होगा। अगर मैं एक स्ट्रिंग टाइप एरे बनाया हूँ तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप डेटा ही मैं स्टोर कर सकता हूँ। मैं इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ नहीं स्टोर कर सकता, कोई भी एक डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, सो एरे जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे इंटीजर, ये वेरिएबल का नाम है जो एरे वेरिएबल, मैंने ARR यूज़ कर सकता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड ब्रैकेट, इसमें हम लोग साइज डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, 10 नंबर्स को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। तो इसे बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। ओके, अब हम लोग इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? एरे के जब हमने इसको 10 बनाया, एक ऐसा एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनता है। एक्चुअली बनता है मतलब मेमोरी असाइन होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें इंडेक्स नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 से। ठीक है, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 9 होगा। सो ऐसा एक एरे बन जाता है। अभी हम लोग इसमें डेटा स्टोर करेंगे। ये तो हो गया एरे डिक्लेरेशन। अभी हम लोग एरे इनिशियलाइजेशन करेंगे। जैसे तब हमें क्या लिखना है? ARR 0 = 1। सो ARR ऑफ 0, ये जो 0 जो इंडेक्स है यहाँ पे, उसमें हमने 1 को स्टोर किया। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें सब 0 ही रहता है। ठीक है, ब्लैंक नहीं रहता है। जब तुम एरे को डिक्लेयर कर दोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब 0 ही रहता है। ये डिपेंड करता है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कि कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। हम लोग अभी C++ में दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगर मुझे ARR ऑफ 1, जो इंडेक्स नंबर जो 1 है, उसमें मैंने 2 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम बोलोगे कि अरे एक एक करके हम लोग असाइन कर रहे हैं, वही वेरिएबल बनाने वाला है जैसे बात हो गया। तो नहीं, हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप यूज़ करके हम लोग इसमें डाल सकते हैं वेरिएबल। और एक दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। When you are creating an array, at that time you can also initialize that. Means अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ARR एक लिया, इसमें 5 साइज का मैंने एरे लिया, इसी टाइम यहाँ पे तुम अगर सेकंड ब्रैकेट डाल के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कॉमा डाल के लिखोगे तो ये एरे डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ ही हो गया। जब हम लोग इसको बना देंगे तो क्या होगा? एक एरे ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1, 2, 3, 5 एलिमेंट्स होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, जिसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म होगा 4 पे। और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 5। इसमें वैल्यूज़ क्या होगा? ये जो वैल्यूज़ होगा, हमने जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया वैल्यूज़।
ये सेकंड मेथड है जिसमें हम लोग एरे को डिक्लेयर भी करते हैं और उसमें वैल्यू भी असाइन करते हैं। अभी मान लो ये वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं लॉजिक लिखता हूँ, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं कहाँ से, 0 से। तो 0 हमारा इंडेक्स नंबर हो गया, पहला इंडेक्स नंबर। सो इसीलिए आप जब भी एरे के लिए फॉर लूप इस्तेमाल करें, हमेशा उसको 0 से ही स्टार्ट करें। ओके, इसमें अब क्या होगा, हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सी आउट ARR ऑफ, इसमें ब्रैकेट डाल के इसमें i को डाल देंगे। ठीक है, i को डालने से क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ARR ऑफ जो एरे में जो i 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वाला प्रिंट होगा। सेकेंड आइट्रेशन जब फॉर लूप खत्म हो गया, फिर जब घूम के आएगा तब i की वैल्यू अपडेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब ARR ऑफ जो 1 है, सो जो 1 इंडेक्स पे है वो वाला प्रिंट होगा। सो हमारा 1 पे क्या था, ऐसे था 0 1 2 3 4, ये 0 इंडेक्स 1 2, इसमें क्या था 1 2 3 4 5, ये सब ये वैल्यू हमने डाल के रखा था। सो फर्स्ट आइट्रेशन में 1 प्रिंट होगा, सेकेंड आइट्रेशन में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लास्ट आइट्रेशन जो कि हमने यहाँ पे क्या डाल के रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो ये 5 i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक ही जाएगी। जब 5 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो 4 तक ही चलेगा, इंडेक्स 4 तक। सो लास्ट वाला जो प्रिंट होगा वो 5 प्रिंट होगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, तो ऐसा प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। सो ये हो गया एरेस के बारे में। अभी हम लोग और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं एरेस के बारे में, और हम लोग एरेस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। सो वीडियो को देखते रहिए, जानते रहिए, कमेंट करिए अगर समझ में नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आप लोग सब सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद भी सीखिए, उनको भी सिखाइए। सो थैंक यू।